हेलो एंड वेलकम टू द चैनल बी ब्राइट। दोस्तों, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स दूंगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उन्हें फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो आपकी एक बेहतर तैयारी हो पाएगी। आप में एग्ज़ाम क्लियर करने का एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें मैंने खुद जब मैं रेलवे की तैयारी कर रहा था तब मैंने अप्लाई किया था और मुझे इससे बहुत कॉन्फिडेंस आया था। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इसी तरीके से पढ़ने की वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। तो आप भी अपनी तैयारी इसी तरीके से करेंगे तो आपकी भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि आपको उस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक सब्जेक्ट के 4-5 मोटे मोटे बुक्स खरीद लेते हैं और सभी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है जितनी ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे उनकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम का सिलेबस है, और उसमें से भी ज़्यादा फोकस उन्हीं टॉपिक पर करना है जहाँ से हर साल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना। दोस्तों, इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उन लोगों के पास समय नहीं होता कि वो नए क्वेश्चंस बनाएं, इसलिए वो पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट करते रहते हैं। एक समझदार स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से जानता है, इसलिए वो मोटी मोटी किताबें पढ़कर समय बर्बाद नहीं करता और सिर्फ वही पढ़ता है जो एग्ज़ाम में आते हैं। और ऐसे ही स्टूडेंट का एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होता है जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर करता है। और जिस स्टूडेंट को पता है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है और उसका आंसर क्या है या फिर उसे कैसे सॉल्व करना है, वही स्टूडेंट एग्ज़ाम में ज़्यादा आंसर कर पाता है, समय रहते ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। उन्हें सटीक पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इसलिए आपको भी सिर्फ वही पढ़ना है जो क्वेश्चंस पहले पूछा गया है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो मान लीजिए फिजिक्स में टोटल 300 क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस हर साल रिपीट करके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इस साल पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अगले साल पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 300 सवालों को याद कर लिया तो आपको फिजिक्स के लिए और कोई दूसरा बुक छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे वो इन्हीं 300 क्वेश्चन में से आएंगे, क्योंकि उनके पास फिजिक्स के उतने ही क्वेश्चंस हैं और वही वो लगातार रिपीट करके पूछते रहते हैं। मैथ्स के साथ भी सेम कंडीशन है। अब अगर मैथ्स के एक चैप्टर की बात करें तो मान लेते हैं टाइम एंड वर्क मैथ्स का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट करके पूछे जाते हैं। अगर आपको इन 30 सवालों को सॉल्व करना आ गया तो फिर इस चैप्टर के लिए आपको कोई और दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कंडीशन हर चैप्टर के साथ लागू होता है, चाहे फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके अपनी तैयारी करना सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने का। अब आपको पता चल गया कि कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। अब आप उन्हें याद कैसे रखोगे, मैथ्स के क्वेश्चन का ट्रिक कैसे याद रखोगे, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप भूल गए तब तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। आप रट्टा मार के इतने सारे क्वेश्चंस को याद नहीं रख सकते। यहाँ पर रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, रिवीजन में जो पावर है वो रट्टा मारने में नहीं है। जैसे पानी की एक बूंद जब पत्थर पर गिरती है तो पानी की बूंद बिखर जाती है, फिर एक बूंद पानी की पत्थर पर गिरती है, वो बिखर जाती है। लेकिन वही बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे तो उस बूंद में इतनी पावर है कि वो पत्थर को चीर सकती है। यही पावर रिवीजन करने का है। सबसे पहले आपको हर चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज नोट्स बनाना है। आपके नोट्स में वो सभी क्वेश्चंस होने चाहिए जो पिछले 10-15 सालों में उस एग्ज़ाम में पूछे गए या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम में उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरह आपको मैथ्स के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के नोट्स बनाने हैं, सॉल्यूशन और ट्रिक के साथ। एक बार आपका नोट्स कंप्लीट हो गया तो अब आपको कोई बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इसको रिवाइज करते रहिए 10 बार 15 बार,
जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपको पता है कि 95% क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जितने अच्छे से याद रहेंगे, आपको मैथ्स के ट्रिक जितने अच्छे से याद रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैसे रिवीजन करता था। मैं अपने नोट्स का PDF बनाकर अपने फ़ोन में सेव कर लेता था और उसी से रिवाइज करता रहता था। अगर आज एक पेज पढ़ने में आपको 10 मिनट का समय लगता है तो रिवीजन करते करते कुछ दिन बाद आपको वही एक पेज पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप सही से लगातार रिवीजन करते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस आप चाहें तो सिर्फ एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको पता होगा कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। अब अगर इस वीडियो को मैं सम अप करूँ कि इस वीडियो में मैंने किन बातों पर फोकस किया, तो इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ो। दूसरा, नोट्स बनाओ। और तीसरा, रिवीजन करते रहो। ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मुझसे और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं उससे भी कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। पढ़ाई से रिलेटेड इस चैनल पर और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।